अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट व रिसर्च के अनुसार यही कहा जाता है कि अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से पढ़ना बहुत परफेक्ट माना जाता है। तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही हटकर है, क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ कि सेल्फ़ स्टडी कैसे करें और क्यों करें और किसके लिए करें, ये सब कुछ मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही अच्छा है। तो आज मैं बताऊँगी कि सेल्फ़ स्टडी क्यों आवश्यक है। तो बात करते हैं कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए। तो हमको पढ़ना चाहिए जैसा हमारा शेड्यूल हो। अकॉर्डिंग टू रिसर्च के अनुसार या साइंटिस्ट के अनुसार यही कहा जाता है कि सुबह 4 बजे से पढ़ना बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि उस वक्त शांति भी होती है और हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला होता है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि हर इंसान का अपना अलग अलग शेड्यूल होता है। वो उस हिसाब से जिस हिसाब से उसका शेड्यूल हो उसी हिसाब से वो काम करे तो परफेक्ट माना जाता है। और ज़रूरी नहीं कि अगर हम सुबह 4 बजे उठ के पढ़ें तभी हमारा मन लगेगा, या हम रात में पढ़ें तभी हमारा मन लगेगा। जैसा हमारा रोज़ का रूटीन होता है, अगर उस हिसाब से हम पढ़ते हैं तो हमारा अच्छा माना जाता है। क्योंकि अगर हम सुबह पढ़ते हैं तो फिर हमारा जो दिन होता है वो अच्छा जाता है, क्योंकि हमें थोड़ा सा एनर्जी मिलती है कि हाँ, हम सुबह उठ के पढ़ चुके हैं। और रोज़ हम नहीं पढ़ते थे या सारी दुनिया सो रही है और हम उठ के पढ़ लिए 4 घंटे 5 घंटे, तो अब हम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हम सुबह उठते हैं और फिर हम पूरा दिन अच्छे से बिताते हैं और फिर सुबह भी हमारा मन लगता है। बस कारण यही है, ज़रूरी नहीं कि हर इंसान सुबह उठ के पढ़ेगा तभी उसका दिन अच्छा जाएगा, या रात में पढ़ता है तभी उसका दिन अच्छा जाएगा। अगर किसी इंसान को रात में पढ़ने का मन है तो वो रात में पढ़े, तो उसका रात ही में बहुत अच्छी बात है। अगर किसी इंसान का शाम को पढ़ने में मन लगता है तो शाम को पढ़े तब भी बहुत अच्छी बात है। अगर किसी का सुबह पढ़ने में मन लगता है तो सुबह भी पढ़े, तो कोई भी चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि जिसका जैसे मन लगता है वो वैसे पढ़े तो परफेक्ट मानेंगे। क्योंकि हर इंसान का बिहेवियर और रूटीन सब कुछ चेंज होता है, तो हमें जिस हिसाब से हमारा रूटीन हो, बिहेवियर हो, उसी हिसाब से हम पढ़ाई करें तो ये परफेक्ट माना जाता है। और हम पढ़ाई क्यों करें ये हम बात करते हैं। तो पढ़ाई आपको इसलिए करनी चाहिए क्योंकि आपके कुछ सपने थे जो कि आपने देखे थे, अगर आप उनको पूरा करना चाहते हो, अपनी लाइफ में अपने माता पिता को खुशियाँ देना चाहते हो, तो आप पढ़ाई करो इसलिए। और आपके जो सपने हैं उनको आपको पूरा करना है, क्योंकि आपने कुछ सिचुएशन ऐसी आएंगी जब आपने सोचा कि आज से मैं पढ़ाई करूँगा और जो सिचुएशन है इसको मैं चेंज करके दिखाऊँगा। तो आपने ये सोचा था और आपने ये पढ़ाई करूँगा, पढ़ाई करके मैं ये हासिल करूँगा तो मैं अपने माता पिता को खुशियाँ दे सकता हूँ। आपने ये कभी सोचा होगा, क्योंकि हर बच्चा ये कभी ऐसी सिचुएशन देखता है तो वो सोचता है कि ये सिचुएशन आई ही क्यों, शायद मैं अच्छा होता तो शायद ये सिचुएशन ना आती, क्योंकि मैं अपने माता पिता की हेल्प कर सकता। लेकिन वो उस मोमेंट पे आप ये सोच लेते हो कि हाँ मुझे ये करना है, लेकिन आप वो नहीं करते हो, क्योंकि ऐसी सिचुएशन हो जाती है ना कि उस वक्त आपका माइंड ये कहता है कि तुम्हें कुछ करना है और तुम कर सकते हो, ये जो हालात हैं इनको तुम बदल सकते हो। लेकिन जैसे वो हालात थोड़े से ठीक हो जाते हैं, बस आपका माइंड आपको रिलैक्स देता है कि कोई बात नहीं भाई, वो उस वक्त की सिचुएशन थी, लेकिन आज की सिचुएशन बढ़िया है और आगे और बढ़िया होगी। तो आपका माइंड वो आपको एनर्जी नहीं देता कि हाँ तुमको कुछ करना था, लेकिन आपको खुद सोचना है कि क्योंकि वो सिचुएशन आई ही क्यों थी, आपको उस वक्त वो सिचुएशन ना आती, लेकिन अगर आप अपने माता पिता की हेल्प कर पाते तो। लेकिन आप भी क्या करो, आप भी बच्चे हो, क्योंकि अभी तो कोई बच्चा इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि वो कुछ भी कर सकता। लेकिन हाँ, हम अपने अभी नहीं कर सकते, लेकिन अगर आज की मेहनत हम करेंगे तो कल को हम बेहतर बना सकते हैं, ये आप जान सकते हो। और पढ़ाई करने का सही इस प्लेस कौन सा है, मैं आपको ये बताऊं तो हर प्लेस अपना काम करता है। यानी कि अगर आप प्ले ग्राउंड में जाओगे तो आपको खेलने में आपका बहुत अच्छा मन लगेगा। अगर आप गार्डन में जाते हो तो आपको वहाँ पे बहुत शांत माहौल लगेगा और आपको बहुत मन एकदम खुश हो जाएगा आपका। और अगर आप कहीं मंदिर जाते हो तो फिर यानी कि टेंपल जाते हो तो फिर आपका मन आपको खुशियाँ देगा कि हाँ थोड़ी सी शांति रहेगी। आप अपने मन के विचारों को भगवान जी के सामने रख सकते हो और उनसे अपने सारे दुख दर्द खुशियाँ और सब कुछ आप बता सकते हो, उनसे प्रे कर सकते हो और आपकी जो भी कामनाएं आप उनको बता सकते हो। और वैसे ही हमारा पढ़ाई का शेड्यूल होता है। तो जैसे हम कोई स्थान आपको चूज़ करना होगा कि जहाँ पे सिर्फ आप पढ़ाई करो, और जब भी आप उस स्थान पे जाओ तो आपको सिर्फ पढ़ाई करने का मन करे। ऐसा आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में ऐसा होना चाहिए कि आपको कोई एक ऐसा प्लेस होना चाहिए कि जहाँ आप सिर्फ जाओ तो आपको सिर्फ पढ़ने का मन करे और पढ़ाई के अलावा आपको कुछ ना सूझे। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे घर में ऐसा कोई स्थान ज़रूर होता है
जहाँ पे जब भी हम जाते हैं तो हमारा पढ़ने का मन करता है, क्योंकि हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन होती है। अगर हम कहीं जाते हैं तो हमको वहाँ फ़ोन चलाने का मन करता है, अगर हम टीवी वाले कमरे जाते हैं तो हमको टीवी देखने का मन करता है, और अगर हम सोने वाले कमरे जाते हैं तो हमको सोने का मन करता है, और अगर हम बैठक रूम में जाते हैं तो हमको उससे मन करता है कि हम लोग यहाँ पे खेलें बस। और ऐसा आपके साथ होता होगा, और आपके कोई ऐसा एक घर होगा, ऐसा कोई स्थान होगा घर में जहाँ आप अपना सामान रखते हो पढ़ाई का, तो वहाँ बहुत अच्छा स्थान हो जहाँ पे आपका पढ़ाई का मन लगे। आप अपना स्थान खुद चुनिए और वहाँ पे बैठ के पढ़ाई करिए। और कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि दिन रात ट्यूशन लेते होंगे लेकिन फिर भी उनके अच्छे नंबर नहीं आते होंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि ट्यूशन भी नहीं लेते होंगे और ना ही वो कहीं जाते होंगे, ना ही सिर्फ स्कूल की पढ़ाई ही उनको काम देती होगी, और वो अच्छे नंबर ले आते हैं उनकी अपेक्षा जो कि ट्यूशन रोज़ जाया करते थे। और एक नहीं दो नहीं, वो बहुत ट्यूशन जाते, दिन भर ट्यूशन जाते थे और टीचर से अधिकतर क्वेश्चन पूछा करते थे, लेकिन उनके अच्छे नंबर नहीं आते। पता है क्यों? क्योंकि वो ऐसा अपने आप को प्रूव करते कि वो बहुत अच्छी स्टडी कर रहे हैं, या वो खुद को भी ऐसा सोचते होंगे कि मैं बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन वो अच्छी पढ़ाई नहीं करते। क्योंकि आपको पता होगा कि जब तक आप सेल्फ़ स्टडी नहीं करोगे तब तक आपकी वो पढ़ाई काम नहीं देगी। इसलिए आपको क्या करना है कि आपको सेल्फ़ स्टडी ज़रूर करनी है, क्योंकि अगर आप सेल्फ़ स्टडी करते हो तो फिर आप लाइफ में कुछ भी पा सकते हो। अगर आप ट्यूशन नहीं जाते कोई बात नहीं, आप स्कूल नहीं जाते, लॉकडाउन चल रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास आपका फ़ोन है या आपके माता पिता का फ़ोन है, आप उससे यूट्यूब से पढ़ सकते हो। और पढ़ने के बाद उसको जितना ज़्यादा उसको रिवीजन करोगे उतना आपके दिमाग में परफेक्ट बैठेगा। और 3 दिन, 7 दिन और 9वें दिन आपको रिवीजन करना होगा। ये रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका है, और रिवीजन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर रिवीजन आप करते रहते हो तो आपको कोई भी चीज़ आप भूलते नहीं हो। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ सपने देखे थे जो कि आपको पूरे करने हैं। और मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो आज का समय जो है उसको आप महसूस करिए कि बहुत इम्पॉर्टेंट समय है। आपको काम करना पड़ता है तो आप काम भी करिए। काम करने के बाद भी बहुत सारा ऐसा समय रहता है जो कि हम पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन हम फालतू के समय में वेस्ट कर देते हैं। तो आप वो वेस्ट ना करिए और अपनी लाइफ में समय के महत्व को जानिए। समय एक ऐसी चीज़ है जिसको हम जितना बर्बाद करते हैं उतना ही हमें वो कुछ ना कुछ सिखाती है। तो आपको क्या करना है कि आपको समय वेस्ट नहीं करना, उसका यूज़ करना है, जिससे क्या होगा कि आने वाले समय में वो आपको कुछ सिखाए नहीं, बल्कि आप समय कुछ तोहफ़ा दो कि हाँ भाई मैंने मेहनत की थी और तुम्हें भी अब मुझे तोहफ़ा देना है। और वो सपना जो कि आप अपनी लाइफ में देखते हो उसको जब अपने हाथों में देखोगे कि हाँ जो मेरे हाथों में मेरा सपना है, और उस वक्त को महसूस करिए जब आपकी पहली सैलरी होगी आपके हाथों में, और आप अपने हाथों से अपनी सैलरी को अपने माता पिता को दोगे, और वो पल याद दिलाओगे कि जब आपने ये सोचा था कि मैं पढ़ाई करके कुछ कर दिखाऊंगा। और उस वक्त आप अपने माता पिता को बताओ कि पापा या मम्मी देखो ये उस वक्त मैंने अपनी लाइफ में ये चेंज कर लिया था, जो कि मैं आज जो मेरे हाथ में सैलरी है वो उसी का नतीजा है। तो फिर अगर आपको ये पल लाने हैं तो फिर आपको कुछ करना होगा, तो उसके लिए आपको पढ़ाई करनी होगी। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो कमेंट ज़रूर करना। और इनफैक्ट अगर आपको ये बातें समझ आ गई तो आप दुनिया की हर चीज़ प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो कि हमारी लाइफ चेंज कर देती हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और स्टडी जारी रखिएगा, क्योंकि समय कीमती है, समय की कीमत आपको ही जाननी होगी, कोई और नहीं सिखाएगा। सब कोई आपको सिर्फ बता सकता है, और समय कीमत सिर्फ आप जानोगे जब वो समय आपको समय दिखाएगा। इसलिए समय आपको समय ना दिखाए, इसलिए आप समय को समय दिखा सको, इसलिए आपको पढ़ाई करनी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।